सुथरा रखो, उसके बाद अपने भारत को, अपने देश को साफ सुथरा रखो। हमारा कर्तव्य है, भगवान का भी जन्म होगा, जन्म होने के बाद भगवान कितनी भी लीलाएं हैं, वो सारी लीलाएं हमें तो आनंद देती हैं, लेकिन भगवान की एक एक लीला में भगवान को कितना कष्ट हुआ है, भगवान को कितना दुख हुआ है, उसका कभी हम स्मरण करके देखें ना तो हमारी रूह कांप जाएगी। हम भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन हमारे प्यारे ने जितने दुख देखे हैं ना बंधुओं, हम उतने दुखों को कभी सह ही नहीं सकते। कब का फंदा लगा करके गोविंदाय नमः। भगवान का जन्म जेल में हुआ, जन्म होते ही भगवान वर्षा में गए गोकुल, वहां 6 दिन के थे, पूतना मौसी मारने के लिए आ गए, तृणाव्रत आ गया। कल की कथा में आप श्रवण करोगे किस प्रकार मेरे नन्हे से ठाकुर के ऊपर आताताइयों ने कितना कष्ट दिया। फिर भगवान 11 वर्ष के हुए, भगवान को वो ब्रज छोड़ना पड़ा। कंस ने धोखे से भगवान को बुलाया, भगवान ने कंस का उद्धार किया, तो उसके बाद कंस का ही ससुर भगवान का विरोधी बन गया। 18 बार ना जाने किन किन को ला करके भगवान से युद्ध करवाया, और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने रण छोड़ दिया। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। भगवान द्वारिका में जाकर के बस गए। द्वारिका में भी भगवान के अपने ही परिवार के जो थे वो अभिमान में आ गए कि हम भगवान के वंशज हैं, तो भगवान ने अपने यदुवंशों का भी उद्धार करवाया, उनको श्राप दिलाया गंधारी से। तो भगवान ने दुख ही दुख देखे, इसलिए संसार में अगर हमारे राम भी आए हैं तो उनको भी दुख प्राप्त हुआ है, अगर हमारे श्याम आए हैं तो उनको भी दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए बंधुओं, हम तो भगवान का नाम लेकर के सुखी रहते। प्रियव्रत जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई और पृथ्वी को 9 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, अजनाब खंड का आगे चल करके नाम हुआ भारत खंड, क्योंकि इसी वंश में आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिनका नाम था ऋषभदेव जी महाराज। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव जी जिनके सुंदर गुणों का अनुसरण अरहण नाम के एक राजा ने किया, और वहीं से जैन पंथ की स्थापना चली। हमारे जो जैनी भाई है ना, ये जैन मत जो है वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो भगवान के ही अवतार है ऋषभदेव जी महाराज। बोले ऋषभदेव जी महाराज की जय। वहां से इस जैन मत का स्थापना हुई। आगे चल करके धीरे 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 जब और सृष्टि आगे बढ़ी तो ऋषभदेव जी का ब्याह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ, और उस जयंती से इन्होंने 100 पुत्रों को प्राप्त किया, और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की जय। जिनसे इस अजनाब खंड का नाम आगे चल करके हो गया भारत खंड, जम्बू द्वीप। क्योंकि हमारे साथ में ऐसा होता है ना, जब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे आगे 4 बेटे हो गए तो वही प्रॉपर्टी 4 बेटों में विभाजित हो जाएगी। फिर वो भाग एक बेटे को मिला, अगर उसके आगे 5 हो गए तो वो अपनी उतनी सी प्रॉपर्टी को आगे 5 भागों में विभाजित करेगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे पुत्र होते गए वैसे वैसे पृथ्वी का भी विभाजन होता गया, तो नाम पड़ गया भारत खंड। बड़े प्रतापी राजा थे भरत। भरत जी इतने ज्यादा प्रतापी थे कि एक बार भरत जी अपने पुत्रों को बुला करके उन पुत्रों को बहू से उपदेश देने के बाद अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके वानप्रस्थ की ओर चले गए। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय। मैंने कल भी निवेदन किया था ना कि जैसे ही हमारे जीवन का 51वां वर्ष प्रारंभ होता है तो हमारे जीवन के साथ वन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? वन। अब वन जाने की क्या आवश्यकता है बताओ? वन पहले क्यों जाते थे? वन इसलिए जाते थे क्योंकि वन में ना तो कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना मित्र है। वहां पर व्यक्ति अकेला है। अकेला जब व्यक्ति होता है उसको पता है कि अब मैंने भगवान का ध्यान ही करना है। लेकिन कलयुग में हम वन तो नहीं जाते, लेकिन वृंदावन में जरूर जाते हैं।
वन में जाने की प्रथा इसलिए थी क्योंकि वन में जब हम जाते हैं ना मनु, हमारा मन जो है वो संसार से हटा करके हम मन जाते हैं। लेकिन आज हम वृंदावन में तो जाते हैं, लेकिन हमारा मन हमारे घर में ही घूमता है। घूम रहे हैं हम वृंदावन में, लेकिन मन जो है वो पोता पोती में यही हमारे घर पर है। घर जाते हैं और वृंदावन में यही सोचते हैं कि पता नहीं बहू ने छत से कपड़े उतारे होंगे, नहीं उतारे होंगे, पता नहीं आज भोजन में क्या बनाया होगा, बच्चे टाइम पर स्कूल से आए या नहीं आए, ट्यूशन टाइम पर गए या नहीं गए। तो हमारा मन जो है वो तो हमारे घर में ही घूमता रहता है। इसलिए किसी ने कहा ना कि मना चल वृंदावन चलिए, उसने ये नहीं कहा शरीर को वृंदावन जाने के लिए नहीं कहा, मन को वृंदावन जाने के लिए कहा है। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत नाम से और मन ही करत फजीत। इसलिए चाहे वो वृंदावन धाम है, चाहे वो कथा पंडाल है, जब तक मन मेरे ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है तब तक कल्याण है। अगर जहां शरीर बैठा है मन कहीं और है तो भगवान की कथा भी सुनना सार्थक नहीं है। इतना बड़ा राजपाट त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और मन ने कहा भजन कर गोविंद दा। आओ जरा हम भी अपने मन को थोड़ा सा समझाएं भरत जी की तरह कि ये मन जब तक भगवान का भजन नहीं करता तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मन रे भजन कर गोविंद राम रे भजन कर गोविंद राम, मन रे भजन कर गोविंद राम रे भजन कर गोविंद राम, मन रे भजन कर गोविंद राम रे भजन कर गोविंद राम, मन 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 रे भजन कर गोविंद राम, ओ मन रे भजन कर गोविंद राम। आओ से हाथ डाल के अपना घर त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, बीवी बच्चों को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तेरे चरणों में सब बार तुम्हारे चरणों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार
कुटिया बनाई, अपने हाथों से कुटिया बनाई, उस कुटिया में रहते हैं और मन को समझाते हैं। मन रे भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर गोविंद दास, तू ऐसे सदा नहीं रहना, तू ऐसे सदा नहीं रहना, ओ तू ऐसे सदा नहीं रहना, तू ऐसे सदा नहीं रहना, के मन मेरा कहना भजन कर गोविंद दास, भजन कर मन रे भजन कर गोविंद दास, भजन कर। आओ मन रे ये श्वास कुंजी, मन रे ये श्वास कुंजी, ओ मन रे ये पुंजी श्वास, मन रे ये पुंजी श्वास। आपको पता है हम एक दिन में कितने सांस लेते हैं? हम एक दिन में 21,600 सांस लेते हैं। हमारे बड़े भैया कुलदीप धामी जी अपनी पूरी टीम के साथ जहाँ पर पधारे हैं, तो इनका जहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है। कितने सांस लेते हैं एक दिन में? 21,000 बोलो 600। आपसे तो गिने नहीं जाएंगे, आपसे तो ये गिने नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं शास्त्रों में लिखा है कि हर एक व्यक्ति एक दिन में 21,600 सांस लेता है। कितने सांस लेता है? 21,600 सांस। लेकिन आपको ये पता है कि ये सांस हमें मिलते कहां से? बताओ कौन देता है? मां छोटी सी एक बेटी है, छोटी सी बच्ची है, वो बोल रही है भगवान। कौन देता है? भगवान। इसका मतलब छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है ये सांस किसने दी है? भगवान ने। लेकिन जिसने सांस दी हम उसको कितने सांस लौटा करके देते हैं? सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। हम सबको सांस श्वास पर राम बजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस की फिर आवन होए ना होए। अपने मन को समझाइए, बताइए अपने मन से। मन रे ए पुंजी श्वास दी, मन रे ए पुंजी श्वास दी, ए ढूला दे प्रभु दे लेके, ए ढूला दे प्रभु दे लेके, ए ढूला दे प्रभु दे लेके, ए ढूला दे प्रभु दे
उतना ही भगवान आपके करीब आते जाएंगे। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को भी हृदय से बुलाते हैं ना, चिंतन करते हैं, तो वो आपके सामने आ जाता है। कभी कभी होता है ना, हम जिसको हृदय से याद करते हैं वो हमें मिल जाता है। इसलिए बंधुओं, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लेकिन सावधानी से ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, और जो खतरनाक रास्ता होता है ना, उसके सामने लिखा होता है, भैया ध्यान से, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबसे ज्यादा सावधानी भक्ति पथ के ऊपर है। भक्ति पथ पर चलोगे ना, तो दूसरों की तो बात छोड़ो, सबसे पहले अपना ही विरोध करेगा। थोड़ा सा तिलक लगाकर घूमना शुरू कर दो, थोड़े से भगवान के रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दो, और लोगों की तो बात छोड़ो, आपके अपने ही आपका विरोध करेंगे कि बहुत ज्यादा भक्त बनी है, बहुत ज्यादा भक्त बना है भैया, ये ऐसा था, वे वैसा था। लोग ही आपके अपने ही बुराई करेंगे। प्रहलाद जी भक्ति पथ पर चले तो सगे पिता ने विरोध किया। मीराबाई भगवान के पथ पर चली तो सगे देवर ने विरोध किया। अपने परिवार के ही विरोधी बन जाते हैं। इसलिए ये जो पथ है ना, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इनके जीवन में घटना घट गई। गंडकी नदी के तट पर एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। हिरनी गर्भवती थी, जल पी रही थी। पीछे से शेर की दहाड़ उस हिरनी ने सुनी तो बेचारी भयभीत हो गई, डर गई, और भयभीत होकर के उसने अपने गर्भ को नीचे गिरा दिया। गर्भ नीचे गिर गया और खुद बेचारी गंडकी नदी में डूब करके गोविंदाए नमः। अब भरत जी महाराज जो अंदर बैठ करके भजन कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि भैया गर्भवती हिरनी जल में डूब गई, और जो उसका बालक है, नवजात शिशु है, वो बेचारा भूमि पर पड़ा है। भरत जी महाराज भाग करके गए और उस गर्भवती हिरनी के जो शिशु को उठा करके, हिरण को उठा करके अपनी कुटिया के अंदर ले आए। अब बताओ उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया, बढ़िया किया, क्योंकि दया हर किसी के ऊपर करनी चाहिए। दया बहुत अच्छी बात है, हर किसी जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। दया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बंधुओं अगर बुरी चीज है तो वो मोह है। दया करो लेकिन मोह कभी मत करो। जहां तक कि अपने शरीर से भी मोह नहीं करना चाहिए, दूसरों की तो बात ही कहां है। इसलिए कुत्तों को रोटी भी डालो, कुत्तों के लिए व्यवस्था भी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कुत्तों से ममता ना करो, मोह ना करो। लेकिन आजकल लोग इंसान से ज्यादा कुत्तों से मोह करते हैं। मैं दया में पीछे नहीं हट रहा हूं। हमारा शास्त्र कहता है कि भैया जो घर में पहली रोटी बनती है वो गऊ के लिए बनती है, दूसरी रोटी जो बनती है वो कौवे के लिए बनती है, तीसरी रोटी जो होती है घर में वो कुत्ते के लिए बनती है, या आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। तो दया करना हमारा सबका कर्तव्य है, जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो मोह करते हैं ना उनके लिए ये कथा है। भरत जी महाराज उस हिरण को उठाकर अंदर ले आए, उस हिरण की अच्छी तरह से देखभाल की, उसके ऊपर कृपा की, उसको दूध पिलाया, उसको होश में लेकर के आए। लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे भरत जी का मोह बढ़ता गया। जो भरत जी ने अपने
सगे बेटी बेटा छोड़ दिए, अपना राज्य छोड़ दिया, लेकिन हिरण के मोह में फंस गए बेचारे। अब तो भगवान के नाम की एक माला जो होती थी वो भी आधी हो गई, भजन आधा हो गया, मोह ज्यादा हो गया। कहाँ जाता है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब कभी कभी मन को समझाते हैं, मन रे भजन कर गोविंदा, वो माला जप रहे हैं तो पीछे से वो हिरण का बच्चा आकर के अपना सिर जो है उनकी पीठ के ऊपर खुजलाता है, तो माला झोली छोड़ करके उसी हिरण को पकड़ करके उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि जड़ भरत जी महाराज का अंतिम समय निकट आ गया। जब अंतिम समय निकट आया भरत जी का, तो ध्यान किसका आया? हिरण का ध्यान आया। किसका ध्यान आया? हिरण का ध्यान आया। क्या ध्यान आया? जैसे कि हम ध्यान करते हैं कि भैया हमारे जाने के बाद हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारी सेफ्टी का क्या होगा, हमारा वो क्या होगा, वो क्या होगा। अरे भैया आपके जाने के बाद कुछ नहीं होगा। ये संसार जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और जिसकी तुम चिंता कर रहे हो वो तुमसे ज्यादा बढ़िया जिएंगे, हंसते हुए जिएंगे। आपको ज्यादा देर तक याद नहीं किया जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत व्यक्ति यही सोचता रहता है। तो हुआ क्या, अंत समय आया और भरत जी महाराज का जो ध्यान था वो हिरण के बच्चे में चला गया। और अंत में व्यक्ति की जैसी गति होती है, जैसी उसकी मति होती है, वैसी उसकी गति होती है। मति चली गई हिरण के बच्चे में, और अगला जन्म खुद बेचारे हिरण बन गए। अगला जन्म किस देह में हुआ? हिरण देह में हुआ। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। कहाँ अपने मन को कह रहे थे मन रे भजन कर गोविंदा, लेकिन मुझे मन कभी मानता नहीं है। इस मन को जितना मर्जी समझा लो, ये मन एक क्षण में कहीं भाग जाता है, एक क्षण में कहीं भाग जाता है। कह कबीर मन लाल की जे कहूं ठहरत नहीं, ये मन कभी भी हमारे नियंत्रण में रहता नहीं है। और जिसका मन नियंत्रण में आ गया उसे भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता बंधु। लेकिन भगवान का जो भजन है ना, वो भी हमारा कल्याण करता है। हिरण की देह तो प्राप्त हो गई, लेकिन स्तुति वही रही कि भैया मैंने हिरण का चिंतन किया था, ये हिरण की देह प्राप्त हो गई। जैसे तैसे हिरण की देह को निपटाया, भगवान ने फिर कृपा की, भगवान ने फिर बंदा बनाया, भगवान ने फिर इंसान बनाया। हमारे कितने नाम हैं? हमें इंसान कहते हैं। इंसान का मतलब जो इंसानियत करने वाला, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है। हमारा एक नाम है, हमें लोग कहते हैं बंदे, और अक्सर बंदे को ही नहीं कहा जाता है बंदा बन। किसी ने किसी गधे को नहीं कहा होगा तू गधा बन, किसी ने किसी कुत्ते को नहीं कहा होगा तू कुत्ता बन, किसी स्वान को नहीं कहा होगा तू स्वान बन, लेकिन बंदे को ही कहा जाता है ओ बंदा बन। एक बार एक महात्मा जी कहीं से आए, ऐसे भंडारा चल रहा था और एक व्यक्ति प्रधान बन करके घूम रहा था, जेब में हाथ डाले हुए थे, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, पूरी व्यवस्था देख रहा है, कभी किसी को बुला रहा है कभी किसी को बुला रहा है, तुम ये करो तुम वो करो, तुम ये करो तुम वो करो। महात्मा जी आए, महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज बैठिए बैठिए, मंच पर जाकर बैठिए। महात्मा ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी मिलेगा? तो कहा कि अभी महाराज पानी भिजवाते हैं। उसने उधर देखा उधर उधर घूमता रहा, व्यवस्था देखता रहा। थोड़ी देर बाद फिर महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी ने कहा कि भैया भाई जी मैंने आपसे कहा था एक गिलास पानी मिलेगा? तो कहा कि महाराज अभी 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 मिलता है।
अब फिर बाहर चला गया, फिर सारी व्यवस्था देखने लगा, कभी किसी को कुछ कहने लगा, कभी किसी को कुछ कहने लगा। महात्मा जी के पास फिर घूमता घुमाता आ गया। महात्मा जी ने फिर कहा कि भैया एक गिलास पानी, मैंने बोला था ना आपसे, कितनी देर हो गई महाराज, कितनी बार मैंने पानी मांगा, अभी एक गिलास पानी पिला दो ना। तो कहा महाराज क्या करूं, मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं देता, मैं कहां से आपको पानी पिलवाऊं। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया 2 मिनट के लिए तू ही बंदा बन जा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन हमारी दूसरों के प्रति जो आसक्ति रहती है कि वो ठीक हो, लेकिन हम ठीक कब होंगे, ये बातों में भगवान की कथा में समझ में आएगी ना। अगर भरत जी महाराज की ये गति हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। हमने ना जाने कितनी आसक्तियां अपने मन के ऊपर थमाई हुई हैं। इसलिए जहां पर आप भगवान की कथा में बैठे हो ना, आपका नसीबा बन गया है, भगवान ने आपका नसीबा बना दिया है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप कितना रोज राम नाम रटते हैं, कितना भगवान का नाम रटते हैं। इसलिए आज नसीबा बना है तो इसे बना रहने दो। भरत जी ने तो जैसे तैसे उस देह को समाप्त कर दिया। अगला जन्म मिला, अंगिरस गोत्र के घर में ब्राह्मण बन करके फिर आए, लेकिन जन्म से ही जन्म जन्मांतर याद है। और अब मन को दृढ़ विश्वास दिला लिया, अब मन को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा, अब इस मनुष्य देह से मैं अपना कल्याण कर लूंगा। धीरे धीरे बड़े हुए पिताजी ने कहा कि भैया ये तो बड़ा तपस्वी बालक है, इसकी मस्तक रेखा बड़ी प्रबल है, इसकी हस्त रेखा बड़ी प्रबल है, कुंडली भी बहुत विद्वानों जैसी है। तो कहा कि बेटा चलो गायत्री मंत्र याद करके बताओ। अब गायत्री मंत्र क्या, बड़े बड़े वेद मंत्र वेदांत सभी जानते हैं, लेकिन पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाया नहीं। क्यों नहीं सुनाया कि आज पिताजी कहेंगे गायत्री मंत्र याद कर लो, मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया, कल को कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर लो, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दी। फिर कहेंगे जाओ जजमान के घर सत्यनारायण की कथा कराओ, तो फिर कथा करने के लिए जाऊंगा, फिर माया में फंस जाऊंगा। इससे बढ़िया दुनिया की दृष्टि में मूर्ख ही बन करके रहूं, जड़ ही बन करके रहूं। तो पिताजी बेचारे समझाते समझाते मर गए, लेकिन इन्होंने कुछ भी याद करके नहीं सिखाया बताया। तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रख दिया? बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो। अब अपने मन से कहा मन रे भजन कर गोविंद दास, भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर गोविंद दास। तू ऐसे सदा नहीं रहना, तू ऐसे सदा नहीं रहना, के मन मेरा कहना भजन कर गोविंद दास, भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर गोविंद दास। जात पुछड़ी मन रे, कैसे ना तेरी जात पुछड़ी,
का विवाह हो गया। अब विवाह किसका होता है? सबसे पहले अपनी बेटी कौन किसी को देता है? जो काम करने वाला हो, जो ज्यादा कमाई करने वाला हो। जो निकम्मा व्यक्ति होता है घर में किसी काम का नहीं होता, घर वालों के घर वाले उसका विवाह भी नहीं करते। अब महाराज जी का विवाह भी नहीं हुआ, घर में भाभियां आ गई। अब कारोबार भाइयों के ऊपर आ गया। भाइयों से उनकी पत्नियां कहती हैं, जो तुम्हारा निकम्मा भाई, निठल्ला भाई, जो मोटा तगड़ा शरीर वाला, इस शरीर को लेकर के घर में रोटियां जो खाता रहता है, इससे कोई काम धंधा तो करवाओ। भाई कहते हैं कि क्या बताएं देवी जी, ये किसी काम का नहीं है, इससे जो काम भी हम देते हैं ना, जो उल्टा सीधा काम करता है, इसलिए ये किसी काम का नहीं है। अब भाभियां क्या करती हैं? जड़भरत जी महाराज को रूखी कसैली बासी रोटियां देती हैं। अब महाराज उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। ओ कदी तखाने चना चवेला, तखाने चना चवे, ओ कदी तखाने चना चवेला, तखाने चना चवे, ओ कदी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। और भाई कभी खेत में जाते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी जाते हैं, कभी वापस आते हैं। पत्नियां कहती हैं, इतने चक्कर क्यों लगाते हो? तो कहा कि अरे क्या बताएं, देखने जाना पड़ता है। कहीं हमारा बोया हुआ दाना कहीं कोई चिड़िया तो नहीं खा रही, कहीं कोई पशु तो नहीं हमारी फसल को खराब कर रहे। पत्नियों ने कहा कि ऐसा करो, ये और तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ये खेत में ये तो देख सकता है, पक्षियों को तो उड़ा सकता है ना, खेत को तो देखभाल कर सकता है, इसे खेत में ही नियुक्त कर दो। अब भाइयों ने जड़भरत जी को खेत में नियुक्त कर दिया और कहा कि डंडा लेकर खड़ा हो जा, कोई भी चिड़िया आए तो उसे उड़ा देना, डंडा दिखा देना, चिड़िया को भगा देना, ताकि हमारी फसल खराब ना हो। तो कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब जड़भरत जी महाराज खेत में डंडा लेकर के खड़े हो गए। अब इतनी देर में रंग बिरंगी चिड़िया आई। सुंदर सुंदर चिड़िया को देख करके मन में उनके प्रति इतना ज्यादा भाव आया कि भैया इतनी सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया, ये चिड़िया किसने बनाई? तो भाव आया कि मेरे प्यारे के अतिरिक्त इनको और कौन बना सकता है, मेरे भगवान ने तो बनाई है। तो कहा कि ये चिड़िया कर क्या रही है? तो कहा कि ये चिड़िया दाना चुग रही है। ये दाना किसने बनाया? तो कहा कि ये मेरे प्यारे के अतिरिक्त कौन बना सकता है। अब आस पड़ोस के किसान चिड़िया भगा रहे हैं, लेकिन ये चिड़िया को बुला रहे हैं। कैसे बुलाते हैं? हरि की चिड़िया हरि के खेत, हरि की चिड़िया हरि के खेत, ओ हरि की चिड़िया हरि के खेत, हरि की चिड़िया हरि के खेत। ओ आओ मेरी चिड़िया भर भर पे, आओ मेरी चिड़िया भर भर पे, ओ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, आओ मेरी चिड़िया भर भर पे, आओ भर भर कर खाओ। आस पड़ोस के किसानों ने शिकायत लगाई भाइयों से, अरे मूर्ख को खेत में छोड़ दिया, ये तो खुद चिड़िया को बुला बुला करके तुम्हारी फसल नष्ट करवा रहा है, खराब करवा रहा है। अब जड़भरत जी के ऊपर भाइयों को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लात मारी, घर से बाहर निकाल दिया। जड़भरत जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, भगवान का शुक्रिया किया। अपनों से अगर चोट खाई ना होती, दुनिया से अगर चोट खाई ना होती, तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। जिसको मेरे ठाकुर जी की कृपा मिली है ना, उसको दुनिया ने अपनाया नहीं है। इतिहास उठा करके देख लो, जिसने भी भगवान को प्राप्त किया, दुनिया ने उसे ठुकराया है। अगर दुनिया आपको भी ठुकराए तो कभी बुरा मत मानना, ये समझ लेना कि हमारे ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वहां से निकले, कहा कि अब तो हम एकदम भगवान के भजन में ही अपने मन को लगाएंगे। मन रे केनी में होके चले आ करो, मन रे केनी में होके चले आ करो, फलनी में आ रुखानू लग दे, मन में आ रुखानू लग दे, वो फलनी में आ रुखानू लग दे, फलनी में एक डाकुओं का सरदार जो था वो मां भद्रकाली को नरबलि देना चाहता था। डाकुओं के हाथ लग गए। जड़ भरत जी महाराज मोटे तगड़े शरीर वाले पकड़ करके राजा के पास ले गए और कहा कि महाराज देखो कितना बढ़िया हम मैया के लिए बलि नरबलि ढूंढ करके लाए हैं। तो कहा कि इसे खूब अच्छी तरह से नहलाओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, बढ़िया खिलाओ। महाराज तो प्रसन्न हो गए। महाराज को थोड़ी नहीं पता था। अब कहा कि चलो महाराज स्नान करवाते हैं। तो महाराज का स्नान करवाया गया। महाराज ने कहा कि भैया आज तो बहुत बड़े जजमान मिल गए। बहुत सुंदर स्नान करवाया गया, कपड़े पहनाए गए। कपड़ों को देखकर प्रसन्न हो गए। कविता ओढ़ शाल दुशाले, कविता ओढ़ शाल दुशाले, ओ कविता ओढ़ शाल दुशाले, कविता ओढ़ शाल दुशाले, ओ कभी गोदड़ी लीरा दे, कभी गोदड़ी लीरा दे, ओ हमारे मौज फकीरा दे, हमारे मौज फकीरा दे, ओ हमारे मौज फकीरा दे, हमारे मौज फकीरा दे। सुंदर कपड़े पहनाए। अब कहा महाराज बैठ जाओ। महाराज के गले में हार डाला गया और महाराज को तिलक लगाया गया। सुंदर महाराज का पूजन किया गया। महाराज को बढ़िया भोग लगाए गए और खीर खिलाई गई, पूरी खिलाई गई, सुंदर मालपुए खिलाए गए। महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज ने जब सब भोजन इत्यादि कर लिया, महाराज और बताइए किस चीज की आवश्यकता तो नहीं है। तो कहा कि भैया बड़ा आनंद आया। तो कहा कि चलो महाराज आप लेट जाओ। तो कहा कि भैया लेट जाओ, क्या सोने की भी व्यवस्था है? तो कहा कि हाँ सोने की व्यवस्था है। कहाँ लेटना है? तो कहा कि मां भद्रकाली के चरणों में लेट जाओ, यहीं पर आपकी नरबलि होगी। महाराज ने कहा कि लो ये बकरा खिलाने पिलाने के लिए जहां पर खिला पिला रहे थे उसका मतलब हमारी बलि देनी है। तो कहा कि हाँ। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, जो प्रभु करते हैं वो ठीक ही करते हैं। लेट गए और जैसे ही वो जो नरबलि लेने वाले जैसे खड़ग उठाने के लिए महाराज को बलि देने लगे, उसी प्रतिमा से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और उन सभी दुष्टों का मैया ने संहार कर दिया और अपने भक्त की मैया ने रक्षा की। वाह रे मौज फकीरा रे, वाह रे मौज फकीरा रे, वाह रे मौज फकीरा रे, वाह रे मौज फकीरा रे। वहां से महाराज निकले, आगे चल रहे थे तो वहां पर एक रहुगण नाम का राजा कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था, गंगा सागर, जिसकी पालकी का एक हार बीमार पड़ गया। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। तो उसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। अब कहारों ने पालकी नीचे रख दी। रहुगण ने पूछा कि ये पालकी नीचे क्यों रख दी? तो कहा कि महाराज क्षमा करना, हमारा एक कहार जो है वो सख्त बीमार पड़ गया, अब वो चलने में असमर्थ है, नहीं चल सकता। महाराज ने कहा कि आपको पता है ना कि मैंने कपिल भगवान के दर्शनार्थ जाना है, इसलिए किसी को भी ढूंढो, किसी को भी पकड़ करके पालकी में नियुक्त करो, हमारी पालकी चलनी चाहिए। कहार इधर उधर बेचारे घूमने लगे। अब इनकी दृष्टि पड़ गई महाराज के ऊपर। जड़ भरत जी को पकड़ा और कहा कि चलो सारी प्रजा महाराज की है, महाराज की पालकी को आप अपने कंधे पर धरो, हमें महाराज को हमने पहुंचाना है गंगा सागर। महाराज चले गए, पालकी को उठा करके कंधे पर रख दिया। महाराज आगे आगे चल रहे हैं, कहार पीछे है और इधर वाले दूसरा कहार। पालकी के ऊपर रहुगण बैठा हुआ है।
लेकिन महाराज चल रहे हैं अपनी मौज से। जिस संतों का, फकीरों का चलना भी अलग होता है, इनका खाना भी अलग है, इनका पहनना भी अलग है, इनका व्यवहार हमसे अलग है। हम तो मुंह उठा करके चलते हैं ना, लेकिन संत जब चलते हैं ना बंधु, तो देख देख करके चलते हैं कि पैर के नीचे कोई जीव जंतु आकर के बेचारा गोविंदाय नमः ना हो जाए, मर ना जाए। अब धीरे धीरे पालकी चला रहे हैं, जैसे कोई चींटी आती है तो महाराज उछल जाते हैं। लेकिन जब महाराज उछलते हैं, अब ऊपर बैठे हुए जो महाराज हैं उनका सिर जो है वो ऊपर डंडे से टकराता है। डंडे से सिर टकराया रहुगण का, रहुगण ने नीचे आवाज लगाई, अरे दुष्टों ध्यान से पालकी नहीं चलती। कहार कहते हैं कि महाराज क्षमा करना, हम तो ठीक चलाते हैं, लेकिन जो नया नया आया है ना ये ठीक से नहीं चलता। कहा कि इससे भी ठीक से चला। तो कहा कि अरे भाई ठीक से पालकी चला, नहीं तो हम सबको दंड मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद आगे गए तो आगे फिर कोई चींटी आई, महाराज फिर उछल गए और रहुगण का सिर फिर टकराया। अब रहुगण ने कहा कि पालकी नीचे उतारो। अब कहा कि कौन जो उदंडता कर रहा है। अब अन्य कहारों ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज ये जो नया आया है ना, हम मोटे तगड़े महाराज को देख करके रहुगण व्यंग के तीर कसने लगा, कहने लगा अरे बड़े दुबले पतले हो ना, इसलिए लगता है काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, बेचारा कहीं गिर ना जाए, ये बहुत पतला है, दुबला है। व्यंग के तीर कसने लगा। लेकिन जड़ भरत जी महाराज जो जीवन पर्यंत कुछ नहीं बोले, आज अपने मन में विचार करने लगे कि भैया इस राजा का बोझ हमने अपने कंधे पर उठाया है, चाहे अनजाने में ही उठाया है, लेकिन अगर हमने आज इसे पार नहीं लगाया ना तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में इसका भार उठा लिया है, अब तो इसे पार लगाना ही पड़ेगा। भरत जी महाराज कहने लगे जड़ भरत जी कि राजा एक बात बता, तू दंड देने की बात करता है, दंड देगा किसे? प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये कथा हम सबके सुनने वाली है। महाराज कहते हैं तू दंड देगा किसे, मुझे देगा या मेरे शरीर को देगा? व्यंग जो कस रहा है वो मेरे शरीर के ऊपर कस रहा है, लेकिन ये मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, छोटा होना, बड़ा होना, लंबा होना, नाठा होना, ये जो धर्म है ना, ये शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा जो है वो सब में एक जैसी है। जो ज्योति तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। मैंने एक आत्मा का स्वरूप बताया था ना आपको, सिर का एक बाल, बाल के 100 टुकड़े, उन 100 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा बचता है उसके फिर 100 टुकड़े, और उनमें से जो एक टुकड़ा बचता है, इतना छोटा स्वरूप आत्मा का है। वो इतना सूक्ष्म है कि किसी को दिखाई नहीं देता। वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो छोटी सी छोटी चींटी के अंदर भी है, बड़े से बड़े हाथी के अंदर भी वही तत्व है। इसलिए राजा को जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि ये शरीर का धर्म है, मोटा होना, तगड़ा होना, आत्मा तो सब में एक समान है। अब रघुगण ने कहा कि भैया ये तो बात बड़ी गंभीर कर रहे हैं। और फिर दृष्टि गई महाराज के कंधे के ऊपर, यज्ञोपवीत जैसे ही देखा और देखकर महाराज को प्रणाम करने लगा कि महाराज क्षमा करना, आप जाति से ब्राह्मण है ना, महाराज मैंने आपके कंधे पर यज्ञोपवीत देख लिया और अनजाने में हमने आपसे अपनी पालकी का भार उठवाया, महाराज उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन महाराज आपने जो आत्मा वाली बात की है ना, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। अब जड़ भरत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। तो कहा कि राजा तू क्या पूछना चाहता है, अच्छी तरह से पूछ। अब इस प्रसंग को ध्यान से श्रवण करना। जड़ भरत जिससे रघुगण कहता है कि महाराज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक चूल्हा जलाओ, चूल्हे में आग जलाओ, आग जलाने के बाद एक बलटोही रख दो, बलटोही रखने के बाद उसमें जल डाल दो, जल डालने के बाद उसी जल में चावल डाल दो। क्या किया, पहले आग लगाई, उसके ऊपर बलटोही रखी, बलटोही में जल डाल दिया, जल डालने के बाद उसमें चावल डाल दिए। फिर होगा क्या, सबसे पहले जो जल है वो बलटोही को गर्म करेगा। जब बलटोही गर्म हो जाएगी तो भीतर जल गर्म हो जाएगा। जब जल गर्म हो जाएगा तो उसी जल के संपर्क में आने वाले चावल जो है वो गल जाएंगे, उनकी बात बन जाएगी। ऐसे होता है ना।
लेकिन महाराज आपने बात की आत्मा की, शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो शरीर है, शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा है। इसी प्रकार जब इस शरीर को कष्ट होगा तो अंदर आत्मा को भी कष्ट होगा। महाराज आत्मा को कष्ट होना चाहिए मेरी दृष्टि से। जड़भरत जी खिल खिल के हंसे और कहा कि राजा तू बात तो बहुत ज्ञानियों जैसी कर रहा है, लेकिन है एक नंबर का मूर्ख। जैसे ही महाराज ने राजा को मूर्ख कहा ना, तो जितने कहार थे, साथ में चल रहे सैनिक थे, वो सारे के सारे दंग रह गए कि कोई राजा को भी मूर्ख कह सकता है। बंधु राजा को भी मूर्ख कह सकता है केवल और केवल वो सिद्ध महात्मा ही है, कोई अवधूत संत ही ऐसा कह सकता है। नहीं तो ऐसा किसी का दुस्साहस नहीं हो सकता कि राजा को ऐसे कह दे। अब बहुत सुंदर बात कही जड़भरत जी ने कि कष्ट किससे होता है। तो कहा कि महाराज आप ही बताइए कष्ट किससे होता है। तो महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि मन की अनुकूलता में सुख मिलता है और मन की प्रतिकूलता में दुख मिलता है। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा समझाया था, आप थोड़ा सा और संक्षिप्त करके आपको समझाता हूं। मन की अनुकूलता, जहां पर आपके मन की अनुकूलता है, जहां आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं ना, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो 5 सीटर है। कितनी है? 5 सीटर गाड़ी आपके पास है। तो आपकी कोई पक्की सहेली है, उसने भी जाना है, तो आपकी गाड़ी में सवारियां पहले फुल है। लेकिन हम ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी सहेली है, हम जैसे तैसे एडजस्ट होकर के बैठ जाएंगे, पीछे 4 लोग, लेकिन इनको हमने छोड़ करके नहीं जाना, इनको हमने लेकर ही जाना है। तो आप खुद तो कष्ट से गए, लेकिन आपकी बातों में पता ही नहीं चला, बातें करते करते आप कहां के कहां पहुंच गए, सफर कैसे बीत गया आपको पता ही नहीं चला। जैसे ही उसका घर आया, उसकी मंजिल आई, उसने आपसे राम राम कही कि बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें लेकर के आए, आप हमें लेकर के आए। तो कहा कि बहन जी उसमें कौन सी बात है, आप हमारी पक्की सहेली है, हम आपको लेकर के आए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चला। अब देखो उसका आधे से ज्यादा भार आपके ऊपर पड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ा, लेकिन आपको कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कष्ट? क्योंकि आपके मन ने ये माना ही नहीं कि ये कोई मेरे ऊपर भार डाल दिया। आपका मन तो प्रसन्न है कि भैया काफी समय के बाद सहेली मिली और इतनी देर तक हम इकट्ठे रहे, आप प्रसन्न थे। लेकिन बंधु गाड़ी में 5 सीटर जगह है और आप गाड़ी में पहले ही 4 लोग हैं, तो एक ऐसी सहेली आपकी या कोई आप ऐसी कोई पुरानी सहेली जिससे आप चाहते नहीं है बैठना, जिसके साथ सफर करना आप चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आपसे आग्रह किया कि बहन जी हमें ले जाओ, और आपके पतिदेव ने कह दिया या किसी ने कह दिया कोई बात नहीं हमारी गाड़ी में सीट है, आप बैठ जाओ, जगह है, तो वो बैठ गई। लेकिन उस बेचारी का आपके साथ कोई भी अंग टच नहीं किया, वो बेचारी अलग बैठी हुई, आप अलग बैठे हुए, लेकिन आपने सफर में एक भी बात उससे नहीं की, उसने आपसे नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टच भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपका जो सफर है वो बिगड़ जाएगा। आप ये सोचोगे कब इसकी मंजिल आए, ये कब उतरे, कब जाकर के हम सुखी हो जाए। अब बताओ भैया कि एक सहेली वो थी जिसका आधा भार आपके ऊपर था, लेकिन फिर भी आपको कष्ट नहीं था, लेकिन ये इसका थोड़ा सा भी आपके साथ टच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसकी प्रसन्नता नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं मन की अनुकूलता में सुख होता है, मन की प्रतिकूलता में दुख होता है। इसलिए कभी भी किसी से भी किसी प्रकार की भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि कोई जाएंगे तो हमारे गले में फूल माला डलेगी, हमसे कोई राम राम कहेगा। भैया कोई कहे ना कहे, लेकिन ठाकुर जी तो हमें देख रहे हैं ना, देख रहे हैं या नहीं देख रहे? हम तो भगवान के घर में आए हैं, अगर इस इच्छा से आएंगे तो भगवान फिर आपका स्वागत करेंगे। अगर आप ये देखने के लिए आएंगे कि भैया कौन हमें बुलाता है, कौन हमारा स्वागत करता है, तो इस दृष्टि से ना तो भगवान को आनंद आएगा, फिर भगवान को ये लगेगा कि भैया जी मेरी कथा में नहीं, जे अपने आओ भक्त के लिए आए। इसलिए भगवान की भी कृपा नहीं हो पाएगी
और दूसरी बात हमारा मन तो परेशान ही हो गया। इसलिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया रघुगण को जड़ भरत जी महाराज ने। और आगे चल करके बंधुओं 6ठ स्कंद में भगोल खगोल का सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। हमारा जो पूरे का पूरा पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी जो है वो अनंत नाग के ऊपर स्थापित है। पृथ्वी के बाहर की बात करें या अंदर की बात करें, कुल मिलाकर के 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ब्रह्म और अनंत, ये 10 दिशाएं हैं। पूर्व के अधिपति जो हैं वो इंद्र देवता है, अग्नि के अग्नि देवता, दक्षिण के यम देवता, नृत्य के नृत्य देवता, पश्चिम के वरुण देवता, वायव्य के वायु देवता, उत्तर के कुबेर देवता, ईशान के ईश्वर, ईशान पूर्व के मध्य में ब्रह्मा जी, पश्चिम नृत्य के मध्य में अनंत जी। अनंत के ऊपर हमारी पृथ्वी स्थापित है। और इसी के दक्षिण कोण में वहां पर 99 जोजन का नरक है, बड़ा खतरनाक नरक है। और उसमें लाखों प्रकार के नरक हैं। उन नरकों में भी मुख्य 28 प्रकार के नरक हैं। ताम्रिस, अंध ताम्रिस, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, अनेक प्रकार के नरक हैं जिनमें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से नरकों का वर्णन सुना तो परीक्षित जी डर गए। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज भगवान ने ये नरक क्यों बनाया, भगवान ने नरक क्यों बनाया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जो हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है ना, ये जो मनुष्य देह हमें भगवान ने प्रदान की है ना, समझ लो कि ये जो मनुष्य देह है एक प्रकार से ये भगवान ने हमें सफेद रंग की चदरिया प्रदान की। एक लोई होती है ना, ये चदरिया होती है। भगवान ने हमें ये मनुष्य देह एक चदरिया, एक लोही, जैसे हम किसी को जहां पर सम्मानित करते हैं ना, डॉक्टर साहब सभी को दुशाला दे करके, ऐसे ही भगवान जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको भगवान सम्मानित करके, भगवान लोई अर्पण करके, सफेद रंग की भगवान उनको मनुष्य देह दे करके नीचे भेजते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो उस लोई का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उस लोई को थोड़ा सा भी दाग लगने नहीं देते। अगर कहीं दाग अब लग भी जाए, क्योंकि मनुष्य देह है ना, और कल भी परसों अपने श्रवण किया था सुखदेव जी कितना डर रहे थे। लेकिन हम तो भगवान की माया में ही आश्रित सारे के सारे प्राणी है ना। हमें क्रोध भी है, हमने लोभ भी है, हमें काम भी है, हमने द्वेष भी है, सब कुछ है। तो बंधुओं हम सब पाप कर्म करते ही हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पाप नहीं करता। लेकिन ये जो भगवान की कथा है ना, ये भगवान की कथा उन पापों को धोने का काम करती है। जो हम राम नाम रटते हैं, जो हम कृष्ण नाम रटते हैं, जो वाहेगुरु नाम रटते हैं, इससे हमारे पाप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पिछले साल महाराज ने, डॉक्टर साहब ने कितने पाप धुलवाए हम सबके, तो हम सबने खूब अपने पाप धो लिए। फिर उसके बाद अगले साल हमने फिर भी पाप किए होंगे। तो पिछले साल तो कथा नहीं हो पाई, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं महाराज पाप ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो फिर यहाँ पर भगवान के नाम का धोबी घाट बनाओ और इन सब के फिर पाप धो दो। फिर हम आए, हमने आकर के अपनी जहां चदरिया फिर साफ कर ली। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं ना जो अपनी चदरिया को साफ करते ही नहीं है। जितना मर्जी उनसे कहते रहो कि चलो महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पाठ हो रहा है, वहां चलो, वहां भी नहीं जाएंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, वहां चलो, तो वहां भी नहीं जाएंगे। कहीं पर भी नहीं जाते। जीवन पर्यंत कभी राम नाम रटते ही नहीं है, जिनके मुख से कभी राम नाम नहीं निकलता। और उल्टा जो पाप कर्म करते हैं धुंधकारी की तरह, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं। और भगवान ने जो उनको ये चदरिया दी है, वो चदरिया एकदम गंदी हो जाती है। उसको धोया ही नहीं कभी, इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई। और फिर भगवान
उस चंद्रिया को खुद नहीं धोते। भगवान उस चंद्रिया को कहां भेजते हैं? आपके घर में कोई कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाए जो आप नहीं धो सकते, तो आप उसे कहां भेजते हो बताओ? बोलो थोड़ा ऊंची आवाज में। धोबी घाट भेजते हैं ना। तो ऐसे ही शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी, नरक जो है वो भगवान का धोबी घाट है। लेकिन धोबी घाट में कपड़े धुलते हुए किसी ने देखे? आप सबने देखे होंगे। आजकल के बच्चों को तो धोबी घाट बहुत कम हो गए। दिखाओ बच्चों को भी धोबी घाट में कपड़े कैसे धोए जाते हैं। वहां पर तो धोबी पछाड़ लगता है। इसी प्रकार भगवान जब उस धोबी घाट में कपड़ा भेजते हैं ना, भगवान ने उसकी ड्यूटी लगाई है यमराज की। यमराज से भगवान कहते हैं कि भैया ये मेरी चदरिया ले जाओ, इस चदरिया को इतनी अच्छी तरह से धोना, पैसे तुम्हारे मतलब के काम मेरी मतलब का, ऐसे धोना कि इसमें दाग जो है हम ढूंढ ही ना पाए। कभी कभी साबुन की एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि भैया ऐसी सफाई कि दाग जो है वो ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसे ही भगवान फिर उस जीव को कहां भेजते हैं? अपने धोबी घाट नरक में, जहां पर उसकी धुलाई होती है और फिर वो चदरिया वापस आ जाती है। परीक्षित जी डर गए। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ये धुलाई तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन आप कोई ऐसा साबुन बता दीजिए, ऐसा कोई नाम बता दीजिए जिससे व्यक्ति इस चदरिया को अपने घर में खुद ही धोता रहे। तो कहा कि अनेक साबुन है। तो कहा कि महाराज क्या कभी किसी का कल्याण हुआ? तो कथा सुनाई अजामिल की। किसकी कथा सुनाई? अजामिल की। अजामिल कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट हो चुका था। एक बार जंगल में समिधा लेने के लिए गया तो एक गणिका के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ी जो परपुरुष के साथ गमन कर रही थी। उसके चक्कर में पड़ गया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, उसके साथ संतति को और ज्यादा उत्पन्न किया और जीवन पर्यंत बुरे कर्म किए। लोगों को लूटता है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। और गणिका जो इसकी पत्नी है वो इससे कहती है कि आप ऐसा मत किया करो। लेकिन एक बार कृपा हुई, इसके घर में कुछ संत आए। जैसे कि गांव में संत आए तो संतों ने आकर के पूछा कि महाराज इस गांव में कोई भक्त रहता है? इस गांव में कोई भक्त है? क्योंकि हमारा चतुर्मास चल रहा है तो किसी घर भक्त के घर में जाकर कीर्तन करेंगे और सारी रात वहीं रुकेंगे, अगले दिन सुबह कहीं निकलेंगे। अब कोई शरारती व्यक्ति था गांव में, उसको भक्त तो कोई नजर नहीं आया। उसको कहा कि हमारे गांव में एक ही दुष्ट व्यक्ति है जो साधु संत महात्माओं को गाली देता है, उसका नाम है अजामिल। तो उन महात्माओं से कहा कि हमारे गांव में केवल एक ही भक्त है, उसका नाम है अजामिल, आप उसके घर में जाओ। उसके घर का पूरा पता बता दिया। महात्मा सारे अजामिल के घर के बाहर चले गए। वहां जाकर के जोर जोर से आवाज लगाने लगे, भक्त अजामिल बाहर आओ, भक्त अजामिल बाहर आओ। अब अजामिल तो घर में था नहीं, लेकिन पत्नी घर में थी। उसके कान में जो स्वर पड़ा कि कोई मेरे पति को भक्त कह रहा है। अब सब तो इसे ठग कहते हैं, चोर कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं, गाली देकर के मेरे पति को संबोधित करते हैं। लेकिन आज संतों ने मेरे पति को भक्त कहा। बाहर गई हाथ जोड़ करके परिचय दिया असली कि महाराज मेरे जो पति है ना वो भक्त नहीं है, आपको किसने गलत पता बताया, वो तो आपसे द्वेष करने वाले हैं। इसलिए महाराज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे घर में ज्यादा देर मत रुकिए, आप चले जाइए। अगर मेरा पति आ गया ना तो महाराज बिना मतलब के आपसे झगड़ा करेगा, आपको गालियां देगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा कि हम तो उससे मिले बिना जाएंगे नहीं, और हमारा जो नियम है जिसके घर में एक बार आ जाते हैं तो हम आगे किसी के घर में नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं आएंगे, लेकिन बाहर ही अपना तंबू लगा करके बैठेंगे, भजन करेंगे और हमें आप प्रसाद दे देना। तो कहा कि महाराज मैं अशुद्ध अवस्था में रहती हूँ, हमारा चरित्र इतना अच्छा नहीं है कि हम आपको भोजन खिलवा दें। तो कहा कि चलो सूखा ही अन्न दे दो। सूखा अन्न दिया अजामिल की पत्नी ने। उन्होंने रात भर वहां कीर्तन किया। अर्धरात्रि में अजामिल आया, मदिरा पान करके बाहर संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए देखा, उनको गालियां निकालने लगा। पत्नी बाहर आई, भाग करके और पकड़ करके अंदर ले गई कि एक ही दिन के मेहमान हैं। मैंने तो बहुत समझाया लेकिन गए नहीं। चलो कोई बात नहीं,
आज आपको भक्त कह रहे थे हमारे भाग्य उदय हुए, हमारे घर के बाहर भी कीर्तन हो रहा है। तो वो तो मदिरा पान किया हुआ था, रात को नींद आ गई, नींद में भी बड़बड़ाता रहा। प्रातः काल हुई, महात्माओं ने फिर आवाज लगाई, भक्त अजामिल बाहर आओ, भक्त अजामिल बाहर आओ। पत्नी फिर बाहर गई और कहा कि महात्माओं, मैंने आपसे पहले कहा था ना, रात में तो मैंने सारा मसला संभाल लिया, लेकिन अब मसला संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए आप जाइए। तो कहा कि ऐसे कैसे जाए? अजामिल के घर रात भर हम रुके, इसका हमने अन्न खाया, क्या बिना प्रसाद दिए ही चले जाएंगे? तो कहा कि हमने कुछ नहीं करना, बस प्रसाद देना है, राम राम कहनी और चले जाना है। पत्नी अंदर गई, जाकर के अजामिल को समझाया कि पतिदेव बात मान लो, ये महात्माओं ने कुछ नहीं कहना, बस आपसे प्रसाद देना है और उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत करना, जो भी कहेंगे ठीक ठाक सुन लेना, हाँ कह देना। अगर ज्यादा तर्क पे तर्क करोगे तो ज्यादा देर तक रुकेंगे, नहीं तो ये चले जाएंगे। अजामिल को उसकी पत्नी लेकर के आई, बैठ गए। महात्माओं ने कहा कि और सुनाओ कैसा है? तो रुकी रुकी आवाज में बात करता है, सब ठीक है और काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ क्या करना है आपने? तो कहा कितने बच्चे हैं? तो कहा कि 10 बच्चे हैं, 11वां होने वाला। तो कहा क्या नाम है इनके? तो सबके उल्टे सीधे नाम बताए, किसी का टिंकू पिंकू किंकू, ना जाने कैसे कैसे नाम। तो कहा कि अभी एक होने वाला है। तो कहा कि चलो जो होने वाला है ना, हमारे कहने पर उसका नाम रख देना नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। जो होने वाला उसका नाम रख देना नारायण। इतना कहकर प्रसाद देकर के संत चले गए। लेकिन संतों के कहने पर अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया अजामिल। लेकिन जैसे ही अजामिल का अंत समय नजदीक आया और भगवान की कृपा से उस अजामिल के साथ, उस नारायण के साथ अजामिल की इतनी आसक्ति जुड़ गई, इतनी आसक्ति जुड़ गई, उसके साथ खाता है, उसी के साथ रात्रि में सोता है, उसी के साथ हंसता। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। कौन कौन मेरे ठाकुर जी का दीवाना है? हाथ उठाओ जरा, बताओ जरा। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से जो होगा। तो सारे असुर बालक झूम झूम के नाचने लगे, गाने लगे। ठंडा मर्ग जी आए, ठंडा मर्ग जी ने आकर के देखा कि भैया ये क्या हो गया। तो चारों ओर नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की जय। शंडामर्ग ने देखा कि सारे असुर बालक नारायण नारायण गा रहे हैं। भाग करके हिरण्यकश्यप के पास गए, कहा कि महाराज दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। हिरण्यकश्यप कहते हैं क्या हो गया। तो कहा कि महाराज जो रोग आपके बेटे को लगा हुआ है ना, अब वो रोग सभी असुर बालकों में फैल चुका है। प्रेम से जय श्री राधे जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला होकर के सीधा गया, तो जाकर के प्रहलाद जी को हाथ से पकड़ा, वो पकड़ करके खींच करके अपने दरबार में ले आए। वो सारी प्रजा, जितने भी सैनिक थे, वो सारे के सारे भाग करके, असुर बालक भाग करके हिरण्यकश्यप के राज भवन में सभी इकट्ठे हुए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं कि आज तू भी नहीं रहेगा और तेरा नारायण भी नहीं रहेगा। तो कहा कि तू हर वक्त नारायण नारायण करता रहता है, नारायण कहां है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उल्टा प्रश्न मत पूछिए, अगर आप पूछना चाहते हैं ना तो ये मत पूछिए कि भगवान कहां है, आप ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। पिताजी जी पूछिए कि मेरे प्रभु है कहां नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अरे भगवान कण कण में विद्यमान है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जहां पर ये पंडाल लगा है, ये तो धार्मिक स्थान ही है ना। अब बताओ कि भगवान जहां है या नहीं है। किस किस को मेरे प्रभु की अनुभूति हो रही है, हाथ उठा करके बताओ। किसको ये लग रहा है कि भगवान जहां है। भगवान जहां भी है, और कन कन में कहीं पर भी पंडाल लगा दो, कहीं पर भी मेरे बिहारी जी को बुला लो, मेरे ठाकुर जी वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। शर्त केवल एक है, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान क्रोध से, भगवान जिद से, भगवान
आलस से कभी भी नहीं आते, भगवान कभी भी आते हैं तो प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होना मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु मुझे हर जगह मेरे प्रभु नजर आ रहे हैं। पिताजी क्या आपको नहीं नजर आ रहे? कण कण में मेरे ठाकुर जी विद्यमान है। हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आया, सामने खंबा था तो कहा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो कहा कि मैंने कहा ना कि वो हर जगह है तो खंबे में क्यों नहीं है? वो तो खंबे में भी है। इतना सुनकर के हिरण्याकश्यप ने गदा का एक जोर से प्रहार खंबे के ऊपर किया, खंबा टूट गया। उस खंबे में से मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान का शरीर मनुष्य आकृति का, भगवान का मुख सिंह जैसा। भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे। हिरण्याकश्यप भयभीत हो गए। भगवान दोपहर को आए, सायंकाल तक, संध्या काल तक उसको भगाते रहे, भगाते रहे, भगाते रहे। भगवान के साथ युद्ध करता है, नीचे भगवान उसे पटक देते हैं, फिर उठता है, फिर भागता है। जैसे ही सायंकाल हुआ भगवान ने पकड़ करके उस दुष्ट को अपनी जंगा पर लेटा दिया। भगवान उसे दहलीज पर ले गए। भगवान उसका वध करने लगे, लेकिन वो भगवान से कहता तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहते क्यों नहीं मार सकता? तो कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा? तो कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते दुष्ट ना दिन है ना रात है, ये तो संधि का समय है। तो कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते दुष्ट ध्यान से देख, ना तू अंदर है ना बाहर है, तू तो दहलीज पर है, तू तो बीच में। मैंने ब्रह्मा जी से और भी वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगा? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहते दुष्ट ध्यान से देख, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु हूं, मैं तो बीच में कोम्बो पैक हूं, आधा मनुष्य आधा पशु हूं। और तूने क्या मांगा था? मैंने मांगा था कि मैं ब्रह्मा जी के 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते दुष्ट तुम्हें मारने के लिए मैंने एक स्पेशल मास बनाया है, विशेष मास बनाया है, जो पुरुषोत्तम मास है, जो ब्रह्मा जी के 12 महीने में नहीं आता। फिर कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथों से ना मरूं। भगवान कहते हैं दुष्ट ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, उल्टा मैंने ब्रह्मा को बनाया है, इसलिए मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। भगवान मारने लगे। फिर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे दुष्ट को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। भगवान ने दोनों नाखून, दोनों हाथों के पंजे उसकी छाती में, भगवान ने उसकी छाती को काट दिया और भगवान ने उसके अंदर से उसकी जो आंतें निकाल करके भगवान ने उसकी पुष्पमाला पहन ली। हिरण्याकश्यप का उद्धार हो गया। ना ही कोई ताली बजी, आपकी नहीं कह रहा हूं, देवताओं की। ना देवताओं ने ताली बजाई, ना ही देवताओं ने ऊपर से पुष्प बरसाए। क्यों नहीं बरसाए? क्योंकि भगवान का इतना भयानक स्वरूप देख करके देवता भी डर गए। भगवान ने हिरण्याकश्यप को तो मार दिया, लेकिन भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे, इतनी गर्जना करने लगे। अब देवताओं को भी चिंता होगी कि भगवान के अगर एक पुष्प भी फेंक दिया तो भगवान कहीं हमारा ही ग्रास ना कर जाए। तो सभी देख रहे हैं कि भैया भगवान का तो क्रोध शांति नहीं हो रहा।
भगवान ने तो दुष्ट को भी मार दिया, फिर भी भगवान शांत क्यों नहीं हो रहे? ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देवगण भाग करके लक्ष्मी मैया के पास गए तो कहा कि लक्ष्मी मैया हमें बचा लो। क्या हो गया? तो कहा कि प्रभु आज बहुत क्रोध में। कहां पर है? तो कहा कि हिरण्यकश्यप की सभा में बैठे सिंहासन के ऊपर क्रोध से बहुत गर्जना कर रहे हैं। भगवान का क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, बहुत क्रोध करे। लक्ष्मी मैया उल्टा हंसने लगी और भगवान को तो क्रोध कभी आता ही नहीं है और मेरे स्वामी क्रोध करें? तो कहा कि अभी तो बहुत क्रोध में, आप शांत कर सकती हो? लक्ष्मी मैया ने कहा कि ये तो मेरा चुटकी का काम है, भगवान को देखूंगी ना, थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी और भगवान देख करके वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहा कि मैया जल्दी चलो। लक्ष्मी मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, आरती की थाली सजाई और जैसे ही भगवान की ओर बढ़ी, हिरण्यकश्यप के जैसे ही दरबार में मैया ने पैर रखा, भगवान ने जोर से गर्जना की तो लक्ष्मी मैया उल्टे पैर वापस। अब देवता लक्ष्मी मैया से कहने लगे कि मैया वहां तो आप कह रही थी तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी, भगवान भी मुस्कुराने लगेंगे। लक्ष्मी मैया कहती है कि आपने मुझसे सारा कुछ उल्ट कहा। हमने क्या कहा? तो कहा कि आपने कहा कि आपके पति क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वहां पर बब्बर शेर बन करके बैठे हुए। अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, अब तो भगवान के क्रोध को तुम्हारे बिना कोई भी शांत नहीं कर सकता। नन्हे से प्रहलाद जी छोटे छोटे पैर आगे लेकर के जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के पास गए। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने झट से प्रहलाद को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, भगवान को चूमने लगे, भगवान प्रहलाद के सिर पर हाथ सहलाने लगे और फिर भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से क्षमा मांगी। भगवान कहते हैं, क्षमा करो भक्त, मुझे देर भई आने में। इस असुर ने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा अपराध क्या था? तूने गलती क्या की थी? केवल और केवल मेरा नाम ही तू गाया था ना। मेरा नाम गाने और तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। तुम्हारे लिए इसने क्या नहीं किया? तुम्हें पर्वतों से नीचे गिराया, सर्पों के कमरे में बंद किया, काल कोठरी में बंद किया, होलिका से जलाया, ना जाने कितने कितने कष्ट तुम्हें दिए। लेकिन तुम्हारी गलती क्या थी? केवल तुम मेरा नाम गाता था। इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। प्रहलाद जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे तो आप पहले ही मिले थे, मुझे इसका कभी कष्ट हुआ ही नहीं। भगवान कहते हैं प्रहलाद वर मांग, तो कहते हैं प्रभु मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, तू कुछ नहीं मांगेगा, फिर भी एक मन मंत्र का तू राजा रहेगा, अपने पिता की राज सिंहासन पर तू विराजमान रहेगा और उसके बाद तू सीधा मेरा पार्षद बनकर के सदैव मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी ने अपने पिता को देखा, भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु एक छोटा सा निवेदन है। भगवान कहते हैं मांगो प्रहलाद, क्या निवेदन है? कहो। तो कहा कि महाराज इतना निवेदन है कि मेरे पिता जैसे भी थे ना, थे तो मेरे पिता ना, अब आप कृपा करना इनकी अधोगति ना हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू क्या मांग रहा है? जिस पिता ने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी बेटा, तू उसके लिए इतना कुछ मांग रहा है, लेकिन जिसके घर में तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाता है, उस पिता की कभी अधोगति हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक का उद्धार कर दूंगा और आज के बाद तुम्हें ये मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे कुल में मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो प्रहलाद वो भगवान के परम भक्त थे, वो भी एक असुर ही थे और असुर और देवताओं में जैसे कोई भगवान को भजता है, भगवान वैसे उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आगे चल करके मन मंत्रों की कथा सुनाइए। एक मन मंत्र में भगवान ने एक गज की रक्षा की थी,
भगवान ने एक मगरमच्छ को मार करके अपने भक्त गज की रक्षा की थी। ये गज जो था वो पिकनिक मनाने के लिए अपने परिवार के साथ गया था। जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे। हाथी का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, लेकिन जब पैर पकड़ा तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे परिवार वाले हाथ छोड़ दिए। भैया ये तो मरेंगे, इनके चक्कर में हम भी ना मरे। थोड़ा बहुत जोर लगाया सबने, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सारे घर लौट गए। अब गज ने कहा कि भैया इनको तो मैंने जीवन पर्यंत पाला, लेकिन आज सारे मेरा हाथ साथ छोड़ करके चले गए। तो कहा कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। एक कमल तोड़ा और अपनी सूंड में लेकर के भगवान की स्तुति की। भगवान गरुड़ जी को भी छोड़ करके भाग करके आए। भगवान ने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, बाद में भगवान ने गज का उद्धार किया। गज ने भगवान से कहा कि प्रभु पुकारा तो मैंने था, बुलाया तो आपको मैंने था, लेकिन आपने पहले उद्धार इस मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान ने कहा कि मैं पहले उद्धार उनका करता हूं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं। इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा था, पहले मैंने इसका उद्धार किया, और तू मेरा भक्त है, अपने भक्तों का उद्धार मैं बाद में करता हूं। और आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र जो थे वो श्रीहुत हो गए थे। देवताओं को विजय बनाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन करने के बाद देवताओं को जब अमृत मिला, देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी बूटी है, विद्या है, जिसके प्रभाव से फिर जीवित किया। और राजा बलि से 100 यज्ञ करवाए। 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला था, फिर इंद्र का सिंहासन राजा बलि को मिलना था। लेकिन मैया आदिति ने प्रार्थना की कश्यप ऋषि से कि महाराज मेरे बेटे जो है वो स्वर्ग ना त्यागे, इसके लिए आपको मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो फाल्गुन मास में आने वाला पयो व्रत वो मैया अदिति को बताया। अदिति मैया ने उस व्रत को किया और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में इनके घर में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान जो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए गए, राजा बलि ने गुरु का विरोध करते हुए भी 3 पग भूमि दान की। 2 पग भूमि में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग भगवान मांग रहे थे, राजा बलि ने भगवान से याचना की, भगवान धनवान बड़ा है या संपत्ति बड़ी है? भगवान कहते हैं धनवान बड़ा है। तो कहा कि फिर तीसरा पैर जो है वो मेरे मस्तक पर नाप करके मेरी बुद्धि को नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को सुतल लोक प्रदान किया और कहा कि आगामी जो संवत्सर होगा, आगामी जो मन मंत्र होगा, उसके तुम ही इंद्र बनोगे। और इसके बाद जो अगला मन मंत्र शुरू होगा ना, तो उसमें जो इंद्र होंगे वो राजा बलि होंगे, जो अभी सुतल लोक में। तो कहा कि अब और मांगो। तो कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि सदैव आप मेरे साथ ही रहें, मुझे छोड़कर कभी ना जाएं। भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर तो तुम्हारा द्वारपाल बनना पड़ेगा। और आज भी भगवान अपना वो वचन पूर्ण करने के लिए 4 महीने के लिए बलि के पास जाते हैं, ड्यूटी देने के लिए। जब देव शयनी एकादशी होती है ना, तो भगवान चले जाते हैं राजा बलि के पास। जब प्रमोदनी एकादशी होती है, देव उठानी एकादशी होती है, तब भगवान वहां से आते हैं और 4 महीने तक इस पृथ्वी का कारोबार हमारे भोले बाबा संभालते हैं। लक्ष्मी मैया को पता चला कि भगवान तो राजा बलि के द्वारपाल बन गए। राजा बलि को भाई बनाया लक्ष्मी मैया ने। कब गई थी? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि जैन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तमाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। और आज भी किसी भी यजमान की जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजा बलि ने लक्ष्मी मैया से पूछा इसका मतलब, तो कहा कि आप जैसा दानी कोई नहीं है, आपको मैंने भाई बनाया है। तो कहा कि फिर मांगो बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपका द्वारपाल चाहिए, ये द्वारपाल जो है आप मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मी मैया वहां से भगवान को लेकर के आए। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को हम सभी भाई बहन जो है वो रक्षा बंधन मनाते हैं।
बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाही नाम गुण गाई। मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, अगर भगवान स्वयं भी जहां आ जाए ना तो भगवान खुद भी आकर के अपनी पूरी कथा आपको नहीं सुना सकते। ये बात सत्य समझना, और ना ही कभी इस बात का विरोध करना कि भैया ये प्रसंग नहीं सुनाया, वो प्रसंग नहीं सुनाया। तो ये बात सत्य समझना कि भगवान खुद भी आकर अपनी कथा का विस्तार नहीं कर सकते। कहां हूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सूर्यवंश की कथा आई। एक सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा अम्बरीश, रघु जी, दशरथ जी के घर हमारे राम जी आए। आइए पहले राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, उसके बाद शीघ्र अतिशीघ्र हमारे कन्हैया जी का, क्योंकि राम जी का जन्म उत्सव मनाना भी बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि हम जितने भी प्राणी जहां पर बैठे हैं ना, एक बार अपने लिए ताली बजाओ, फिर मैं बताऊंगा क्यों। हमारे बड़े भैया शाखा बग्गा जी वो भी पधारे हैं, इनका भी जहां पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है। आपने अपने लिए ताली क्यों बजाई? क्योंकि बंधु हम सभी वो भाग्यशाली लोग हैं जो अपनी इन आंखों से अपने राम जी को राजा बनते हुए देखने जा रहे हैं, मंदिर में प्रतिष्ठित होने देखने जा रहे हैं। त्रेता में मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। लेकिन हम कलयुगियों ने भगवान को न जाने कितने वर्षों का वनवास दिया। खत्म हुआ वनवास, आ गए राम मेरे, सजा अयोध्या धाम, आ गए राम मेरे। ये भजन हमने अपने राम जी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लिखा है और पहली बार गाने जा रहा हूं, और आप सबका साथ चाहिए। और 22 जनवरी को मेरे राम जी की प्रतिष्ठा है अयोध्या में। कौन कौन मनाने के लिए तैयार है? सबने मनाना है। डॉक्टर PS मान जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इनके बाढ़ में ऐसा राम जन्म महोत्सव, ऐसी दीपावली होनी चाहिए कि पता चले पूरे होशियारपुर को, क्योंकि ये सारे के सारे कार्य बहुत सुंदर ढंग से करते। तो हाथ उड़ाकर बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। थोड़ा और बराबर से बोलो राम, बोलो राम,
राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जय राम। सभी गाओ। जान लिए हूँ कोई जान निहारा, श्री राम जय राम। ओ वेद पुराण संत मत श्री राम जय राम। ओ सकल सुकृत फल राम सने, श्री राम जय राम। हो राम सकल गुण धाम आ गए राम मेरे, राम सकल गुण धाम आ गए। आग उड़ा करके सजा अयोध्या राम आ गए राम मेरे। ओ खत्म हुआ बनवा आ गए राम मेरे, सजा अयोध्या राम आ गए राम मेरे। आग उड़ा करके भाग। आओ भगवान का मानूप में दर्शन भी होगा। आओ आप आ करके। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ राम, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ स्वामी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। देखिए राम जी की विशेषता क्या है। कृष्ण जन्म से पहले 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने राम कथा कही है। सबसे प्राथमिक कृपया सभी बैठे रहे, किसी ने भी उठना नहीं है। थोड़ा सा भगवान राम की मर्यादाओं को थोड़ा सा जाने। पहले राम कथा क्यों कही, 2 अध्यायों में कहने की क्या आवश्यकता थी? बंधु, अगर कृष्ण चरित्र को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहले राम जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र, रामचरित्र परम बोलो पवित्र, और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। इसलिए राम जी का चरित्र परम पवित्र चरित्र है। जिस राम ने पुत्र का क्या संबंध होता है, पुत्र की क्या मर्यादा है वो बताई है, भाई की भाई के प्रति क्या मर्यादा है वो बताई है, पति पत्नी की क्या मर्यादा है वो बताई है, भक्त भगवान की क्या मर्यादा है भगवान ने वो बताई है। कौन कौन राम जी को मानता है, कौन कौन राम जी से प्यार करता है? हाथ उठाओ, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हाथ उठाओ, हाथ उठा करके अपने हृदय अंतरात्मा से पूछना कि हम में से किन किन का अपने भाइयों के साथ विरोध चल रहा है। हाथ नीचे नहीं करने, अपने आप से पूछो किस किस का अपने भाई के साथ विरोध चल रहा है, किस किस का माता पिता के प्रति विरोध चल रहा है, किस किस का अपनी पत्नी से विरोध चल रहा है। अगर हमारा विरोध है तो हम राम को मानने के लायक
नहीं है। इसलिए बंधुओं, राज भी देखे महाराज भी देखे, राज भी देखे महाराज भी देखे, राम जैसा कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा। आ जाओ राम तरस रही अखियां, आ जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। हाथ उड़ा करके भाव, तरस रही अखियां। एक बार दोनों हाथ उड़ा करके राम जी का स्वागत करना है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम राम। आपसे खड़ा होने के लिए किसने कहा सभी बैठ जाओ, अभी कृष्ण जन्म हुआ नहीं है, अभी कृष्ण जन्म की कथा हमने सुनी, अभी तो बस राम जी का थोड़ा सा चरित्र गाना है, अभी कृष्ण जन्म नहीं हुआ। कृष्ण जन्म के लिए 10 मिनट लगेंगे, अभी 10 मिनट के बाद ठाकुर जी आएंगे, बैठ जाओ सभी। हम राम जी के, पहले राम जी को हो जाओ, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पहले राम जी के हो जाए, दोनों हाथ उड़ाओ जरा। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंदर्प अगणित अमित शविनव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद चंद्र कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मनुजाहि राज मिलहु सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावर, एहि बाती गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोहित मन मंदिर चले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, बस 5 मिनट और है, थोड़ा सा मर्यादा से। 22 जनवरी को हम सब ने भगवान का प्रागट्य दिवस, भगवान का मंदिर में प्रवेश दिवस मनाना है, और सब ने अपने अपने घरों में ध्वजा लहराने हैं, सायंकाल अपने घर में सुंदर लाइटिंग करनी है और सुंदर सुंदर दीप जलाने हैं। जैसे दीपावली के दिन हम दीपमाला करते हैं, वैसे ही 22 जनवरी को भी हमारी दीपावली है, क्योंकि राम जी आने वाले हैं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। कलावती तीसरा कला। आओ कृष्ण जन्म की ओर बढ़ते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तो बंधु ध्यान से सुनना,
नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि, अत्रि जी के नेत्रों से चंद्रमा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, और इसी पुरुरवा जी के वंश में आगे चल करके राजा नहुष हुए। नहुष के ही वंश में आगे चल करके राजा पुरु हुए, और बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके वंश में आगे चल करके दुष्यंत शकुंतला जी के बहुत ही प्रतापी पुत्र हुए, जिनका नाम था भरत। बोलिए भरत जी महाराज की। जिन भरत से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा, और आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए। रंतिदेव के ही वंश में आगे चल करके यदु से इस वंश का नाम यदु वंश हुआ, और यदु के पुत्र हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी, और जिस वसुदेव जी के साथ कंस ने अपने चाचा की बेटी देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह किया था, क्योंकि कंस के पिता हैं अग्रसेन जी महाराज। अग्रसेन जी को कंस ने कारागार में बंद कर दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। बहुत आतंक मचाया इस दुष्ट ने। अब लोगों ने जब इसका विरोध करना शुरू कर दिया ना, तो इसके कुछ जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि आप कुछ अच्छा काम करो ताकि लोग आपके लिए कुछ अच्छी बातें करें। तो इसने अच्छा काम क्या किया, अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास सहित विवाह किया, धूम धड़ाके से विवाह किया। प्रेम से कही जय श्री राधे। कृपया थोड़ी सी शांति बनाए रखें। अगर आपका शोर होगा तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान भाग जाएंगे। प्रेम से कही जय श्री राधे। देवकी का विवाह बहुत धूम धड़ाके से किया। अब लोग अच्छी बातें करने लगे। देवताओं को चिंता हो गई कि अगर लोग इसके विषय में अच्छी बातें करने लगे ना, तो इस दुष्ट के पाप का गड़ा भरेगा नहीं। देवकी को अपने ही रथ पर छोड़ने के लिए जा रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ जो है वो तुम्हारा काल होगा। इतना सुना, बालों से पकड़ करके देवकी को नीचे रथ से फेंक दिया, और अपनी कृपान से जैसे देवकी का वध करने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा कि ये मेरी धर्म पत्नी है, अभी मैंने वचन दिया है, इसकी रक्षा का सुरक्षा का दायित्व मेरा है, तो उसे नहीं मार सकता। कंस ने कहा कि वसुदेव अभी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा। वसुदेव जी कहते मैंने तो ध्यान से सुना, लगता है कि तुमने ध्यान से नहीं सुना। आकाशवाणी ने ये कहा कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, देवकी तुम्हारा काल नहीं है। तुम्हें चिंता गर्भ की होनी चाहिए, देवकी से नहीं। तो कहा कि फिर अगर बांसी नहीं रहेगा न बांसुरी बजेगी, तो कहा कि तो ऐसा कर, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 8वें की बात नहीं करता, एक गर्भ ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तू देवकी को छोड़ दे। वसुदेव जी सत्य के पुजारी थे। कंस जानता था कि वसुदेव अपने वचन से कभी भी मुंह नहीं फेरेगा, इसलिए छोड़ दिया और कहा कि अपना वचन याद रखना। कहा कि ठीक है, लेकिन रखूंगा। तो मैं अपने पास कारागार में बंद करके रखा वसुदेव जी और देवकी मैया का पहला जो बालक हुआ, वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस के पास दिया। प्रेम से जय श्री राम। और कंस ने उस बालक को लौटा दिया कि ये मेरे काम का नहीं है, मुझे 8वें से मतलब है। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के एक माला दी, 8 मनके की माला थी। कहा कि इसका पहला मनका कौन सा है, गिना तो ये है। फिर घुमा करके माला दी, अब पहला कौन सा है, तो कहा कि ये है। तो कहा कि इसी प्रकार पहला गर्भ कौन सा है, 8वां कौन सा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। कंस ने फिर बालक को पकड़ा और पटक दिया, हत्या कर दी। इस प्रकार 6 बालकों की कंस ने हत्या कर दी। साथ में रूप में बलराम जी महाराज आए, भगवान ने गर्भ का ट्रांसफर करवा दिया। क्यों करवाया कि अगर मामा जी के सामने भैया आ गए ना, तो जो काम हमने करना है वो भैया ही कर देंगे। इसलिए माँ देवकी के गर्भ से उठा करके बलराम जी को माँ रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया। देखो इतना साइंस हमारे राष्ट्र में, हमारे इन ग्रंथों में। अब कंस को पता चला कि भैया 8वां गर्भ है, 7वां गर्भ, तो कहा कि भैया गर्भ तो भाग गया। अब कंस हंसने लगा कि भैया मेरे डर के मारे अब गर्भ भी भागने लगे। अब 8वें गर्भ में मेरे ठाकुर जी आए हैं।
और आइए सभी ठाकुर जी की गर्भ स्तुति करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके देवताओं सहित इस गर्भ स्तुति में हम सभी भाग लेंगे। उसके बाद ठाकुर जी का स्वागत होगा। और आज की बधाई जो है वो हम मथुरा में मनाएंगे, क्योंकि समय काफी हो गया। बहुत दूर दूर से हमारे भाई मनोज जी कहाँ जैजों से आए, इतनी दूर से चल करके, और भी शहर से हमारे दूर दूर से हमारे भाई बंधु आए हैं। तो आप सभी का यहाँ पर आने पर स्वागत भी है, जहाँ पर खूब बधाइयाँ भी लुटाई जाएंगी। खूब हमने अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाना है, और कुछ डॉक्टर साहब जिनको सम्मानित भी करेंगे। थोड़ा सा बस समय लगेगा आज। उसके बाद कल हम जो बधाई है वो गाएंगे सीधी गोकुल में, और जहाँ पर हमारे महंत भी उसमें आएंगे। ठाकुर जी की पूरी क्रियाएं होंगी, और वो भी अपना नृत्य जहाँ करेंगे, हमें खूब बधाइयाँ देंगे, हम उनको बधाइयाँ देंगे। और जहाँ पर ठाकुर जी की कल छठी भी मनाई जाएगी, और कल गोवर्धन पूजा भी। गोवर्धन पूजा में कितने प्रकार का भोग लगता है, थोड़ा ऊंची बोलो। लेकिन जहाँ पर तो 556 होना चाहिए, क्योंकि जो आप भक्तों का उत्साह है, अपने लिए एक बार फिर ताली बजाओ, क्योंकि आपने इस सर्दी को भी खेल कर दिया। सर्दी को भी शर्म आ रही होगी कि लगता है कि दीपनगर में जो दीपनगर वाले मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, तो मुझे कुछ मानते नहीं है। मुझे लगता है अगले वर्ष दीपनगर में सर्दी नहीं होगी। प्रेम जी की जय श्री राधे। इसलिए सबने मेरे ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ अपने घर से बना करके लाना है, अपने हाथ से बना करके लाना है। अगर नहीं बना सकते तो बाजार का आश्रय लेना है। जलेबी लेकर के आओ, कलाकंद लेकर के आओ, कचौरी लेकर के आओ, समोसा लेकर के आओ। जो लाओगे मेरे ठाकुर जी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। इसलिए कल बढ़िया से बढ़िया भोग लेकर के आना, तो ठाकुर जी का हम गिरिराज पूजन करेंगे और बहुत आनंद लेंगे। आइए दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ गाएं। बोली राजा रामचंद्र महाराज की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सतस्य जोनिं निहितं च सत्य, सतस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो स्तुति में केवल और केवल एक ही शब्द है, सत्यम परम सत्यम व्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य। भगवान ने जो भी किया, भगवान जो भी करेंगे वो सब कुछ सत्य है। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण। आइए सभी मिलकर के भगवान का स्वागत करते। दोनों भगवान आएंगे ना, और पहले हम स्वागत करेंगे। व्यासपीठ तक भगवान आएंगे, डॉक्टर पीएस मान जी लेकर के आएंगे, उनके सहयोगी 2-4 व्यक्ति ही मंच पर आएंगे। फिर हम ठाकुर जी को नीचे लेकर के आएंगे, खूब मस्ती करेंगे, गाएंगे। दोनों आप
कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम जय आगतम दोनों हाथ उठा करके स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा एक बार दोनों हाथ उठाओ जरा सभी आओ जरा आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम कौन कौन है ठाकुर जी के आगमन से खुश है जरा सबने मथुरा में ठाकुर जी की बधाई गानी है और उसके बाद हम चलेंगे गोकुल की ओर दोनों हाथ उठा करके जय हो बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका 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 गया आज मथुरा दे आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका गया वो नाम सुन के नाम सुन के सुखी संसार हो गया श्याम दिखा गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम दिखा गया वृंदावन रहने वाले शाबाश शाबाश वृंदावन रहने वाले दर्शन पारो वृंदावन रहने वाले ओए
वृंदावन में रहने वाले बल्ले बल्ले शाबा शाबा बल्ले बल्ले शाबा शाबा हेल्थ सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं वो कृपया सभी ऊपर आ जाएं, लेकिन ऊपर आकर के भगवान का दर्शन करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, भगवान को प्रणाम करके सभी धीरे धीरे नीचे जाते रहेंगे।